अहमद रजा का हो ही जाता है, जिक्र आला हजरत का हो ही जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि आला हजरत ने हर वक्त हर पल हमारी हिफाजत की, हमारे ईमान की हिफाजत की है। मैं आपको बता दूं, जब ये वहाबी, ये देवबंदी ये कह रहे थे कि नबी का मिलाद मत मनाओ, तब बरेली वाला बरेली की धरती से बोला, बरेली वाला बरेली की धरती से बोला, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब ये कह रहे थे कि नबी का नारा मत लगाओ, या रसूल अल्लाह मत कहो, तब बरेली वाला बरेली की धरती से बोला, दुश्मने अहमद को शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब ये कह रहे थे कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, तब बरेली वाला बरेली की धरती से बोला, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बाक़ी खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुकनीस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। जब ये कह रहे थे कि नबी पर दुरूद सलाम ना पढ़ो, तब बरेली वाला बरेली की धरती पर हमें ऐसा सलाम दे के चला गया, जिस सलाम को हर सुबह सुबह हर मस्जिद में, सुन्नियों की मस्जिद में पढ़ा जाता, उस सलाम को मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शायरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। हम आला हजरत का सलाम पढ़ते गए, आला हजरत हमें किसी मोड़ पर नहीं भूले, हम आला हजरत को किसी मोड़ पर नहीं भूलेंगे, और वादा करते गए अहमद रजा की रूह से, या आला हजरत हम आपका पूरा सलाम पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में यूं भी कहेंगे, तालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मंजरी साहिब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत की जात बड़ी ऊंची है, जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, अहमद रजा हर बच्चे की जुबान पर होता है। क्यों? आला हजरत ने हमें किसी मोड़ पर भूले ही नहीं है। एक बात बताओ, अगर कोई आपके साथ में हो, ठीक है, साथ में हो और दुश्मन आप पर वार कर दे, वार करे और वो वार जो आपके साथ में है वो अपने ऊपर ले ले, आपको बचा दे, तो बताओ उसका जिंदगी भर एहसान भूलोगे कि नहीं भूलोगे? नहीं भूलोगे ना। क्यों? उसने जान बचाई है, उसने जान बचाई तो उसका एहसान नहीं भूल सकते। और अहमद रजा ने तो जान से बढ़कर हमारे ईमान को बचाया है। क्या बात है। अहमद रजा को कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं अहमद रजा? आला हजरत की जात बड़ी ऊंची है। आला हजरत ने फरमाया, मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ मौलवी नहीं बनाता हूँ, बल्कि आशिक रसूलुल्लाह बनाता हूँ। सुभान अल्लाह। वजह, रीजन क्या है इसका? अहमद रजा ने रीजन बता दिया। आला हजरत बोले, मैं अपने शागिर्दों को सिर्फ मौलवी इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मौलवी कभी कभी बिक सकता है, लेकिन आशिक रसूल कभी बिक नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत को भूलना नहीं चाहिए कभी भी। अहमद रजा की शान बड़ी ऊंची है, बड़ी निराली है। अच्छा, मैं चाहता यह था कि मैं मनक़बत आला हजरत पेश कर दूं, लेकिन अब मैं मनक़बत आला हजरत पेश नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने आला हजरत की तारीफ की। अभी मैंने जिस आयत को अपना मौजू सुकन बनाया, इंशाअल्लाह मैं उस पर आपको कुछ बातें बता करके रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत से उलमा इकराम अभी हैं और अभी साहिब सज्जादा हुजूर हसन मियां की आमद होने वाली है। आज बहुत अच्छा मौका है आपके पास में। अगर आपने किसी सच्चे पीर के हाथ में अपना हाथ ना दिया हो, तो औलाद आला हजरत अहमद रजा खान की औलाद हजरत अहसन मियां के हाथ में अपने हाथ को दे देना। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं शुरू कर दूं तकरीर। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अगर तुम डरते हो अपनी मोहताजी से, तो अनकरीब अल्लाह पाक तुम्हें मालदार कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने इस आयत को अपना मौजू सुखन बनाया। अगर आप अज़्म समीम लेकर के बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह मैं इसी आयत के मुताबिक कुछ बातें आपके गोश गुजार करूंगा इंशाअल्लाह। ये दौर बड़ा नफ्सा नफ्सी का है।
ये दौर ऐसा दौर है कि आज इस दौर में हमारे अंदर इतनी खराबियां पैदा हो गई कि हम सोचते हैं कि शुरू कहां से करें और ख़त्म कहां पर कर दें। मतलब हम ये कहिए कि खराबियों का मुजस्समा बन गए। आज शादियाँ, ये भी शादी की महफिल है, शादियों में तरह तरह की ऐसी रस्में हमने अपने ऊपर आयत कर ली जो कि शरीयत मुस्तफ़ा में थी ही नहीं, इसलिए हम जलीलो खार हो गए। क्यों? मैं बता दूं आपको, जलीलो खार होने की वजह क्या है? वजह यह है, जब हम सुन्नत वाले थे तब हम पूरी दुनिया पर काबिज थे। आज जब हम दौलत वाले हो गए, सुन्नत रसूल को छोड़ दिया, तो आज हम पर पूरी दुनिया काबिज हो गई है कि नहीं? इस दौर में अगर कोई जवान किसी लड़की से बिना खर्चा कराए निकाह कर ले तो वो इस दौर का मुजाहिद है और उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। पता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। नबी ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, नबी ने फरमाया कि मेरी सुन्नत में अमली या एतकादी खराबी के वक्त जो इंसान मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो आज ऐसी रस्में हमने अपने ऊपर आयत कर ली। मैं आपको बता दूं, ऐसी रस्में जिनका वजूद ही नहीं है। जब हम अपनी बेटी को डोली में बैठा देते हैं तब वो बाप नाच और गानों में मसरूफ हो जाता है। डोली में बैठाने के बाद में बेटी जब घर से विदा हो रही तब, और माए बहनें हमारी ढोल तमाशे में मसरूफ हो जाती हैं। वो लोगों, ये मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं है, ये मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं है। मुस्तफ़ा की शरीयत मैं बताता हूँ क्या हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब डोली में सवार हो गई, मेरे आका ने बनाते अब्दुल मुत्तलिब अज़वाजे मुतहहिरात मुहाजिरीन और अंसार की औरतों को हुक्म दे दिया कि तुम मेरी बेटी फातिमा के साथ साथ चलो, तस्बीह व तहलील कहना, तकबीर व तहमीद कहना, ताकि फातिमा का दिल लगा रहे। सुभान अल्लाह, ताकि फातिमा का दिल लगा रहे। और फिर मेरे आका ने एक जुमला कहा अलग से, फरमाया कोई जुमला ऐसा मत कहना जिससे खुदाए पाक नाराज हो जाए, ऐसा कोई जुमला ना कहना। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये कि हमने अपनी बेटी को रुखसत किया, उसके फौरन बाद में हम गानों में, नाच में और ढोल तमाशों में मसरूफ हो जाते। वो लोगों, ये मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं। होना तो ये चाहिए था, जब तेरी बेटी घर से विदा हुई, डोली में बैठी, उसके बाद में आज तू एक फर्ज से अदा हो गया, तू वुज़ू करता, मुसल्ला बिछाता, 2 रकात नमाज अदा करता, उसके बाद में अल्लाह की बारगाह में हाथ को उठाता, मौला मेरी बेटी के दिल में शौहर के लिए मोहब्बत अता फरमा, और उस शौहर के दिल में मेरी बेटी के लिए मोहब्बत अता कर फरमा। जब तू अपने हाथों को उठाकर ऐसा कहता, अभी तेरे हाथ नीचे भी नहीं आते, अल्लाह पाक तेरी बेटी की दुनिया भी संवार देता, आखिरत भी संवार देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुशरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मंजरी, नारे तकबीर। आज हम ऐसी रस्मों में, ऐसी रस्में हमने अपने ऊपर आयत कर ली जिनका वजूद है ही नहीं। और आजकल जहेज की तो मारा मारी है। मांगने वाला बस क्या मांगता है? मुझे बाइक दे दो, मुझे कार दे दो, मुझे ये आइटम दे दो, मुझे ये आइटम दे दो। उसका सवाल और कुछ नहीं होता, जहेज ही होता है। जहेज तरह तरह का जहेज मांगता है। जरा कभी तूने कोने में बैठ करके सोचा, जो बाप, जिस बाप से तूने 70,000 की, 1 लाख की बाइक मांगी है, वो बाप जो पर डे 300 रुपए कमाता है, वो तुझे 1 लाख की कार या 1 लाख की बाइक किस तरह अदा करेगा? कभी तूने अपने भाई के बारे में नहीं सोचा। फिर कहते हो मुसलमान आज एजुकेशन से दूर है, एजुकेटेड नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है, एक गरीब बाप हो, उसके पास में 5 बेटियां हो और 1 बेटा हो जिसने अभी जवानी की दहलीज पर कदम नहीं रखा। ये बाप अपनी 5 बेटियों में से 1 बेटी की शादी मेहनत और मशक्कत के साथ में तो कर देता है, लेकिन इसकी बेटी अभी जवान, अभी इसका बेटा जवान भी नहीं हुआ, 1 बेटी की तो शादी कर दी। हम ये कहते ना मुसलमान एजुकेशन से दूर जा रहा है। वजह क्या है? कभी कोने में बैठ करके हमने सोचा कि वजह क्या है? वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि आज एक गरीब बाप हो, उसके पास में 5 बेटियां हो और 1 बेटा हो जो अभी बड़ा भी ना
हुआ हो, उस वो बाप एक बेटी की तो शादी जैसे ना तैसे करके अपनी मेहनत मजदूरी करके कर देता है। जब उसका बेटा बड़ा होता है, जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, वो बाप अपने बेटे को हुक्म दे देता है, बेटा अब मेरे बाजुओं में ताकत ना रही, बेटा अब मेरे पैरों में दम ना रही, लिहाजा अब तुझसे मैं ये कहता हूँ कि तू पढ़ लिख मत, तू मजदूरी कर, पैसा कमा, ताकि मैं तेरी दूसरी बहनों के जहेज के लिए पैसा इकट्ठा करूँ। यही जुमला उस बाप का होता है। मुसलमान आज एजुकेशन से दूर इसीलिए जा रहे हैं, न जाने हमने जहेज के चक्कर में कितने जवानों की जवानी बर्बाद कर दी है। कभी अकेले में बैठ करके सोचा है? मैं बताऊं, और उस देने वाले ने भी ना सोचा, उस देने वाले ने अपनी नाक को बचाने के लिए ना जाने क्या क्या आइटम दे दिए, वो आइटम दे दिए जो उसकी हैसियत ना थी, जो उसकी हैसियत ना थी, जो उसकी ताकत ना थी। उसने कार भी दे दी, उसने बाइक भी दे दी, उसने फ्रिज का इंतजाम भी कर दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन बेटी तो घर से जुदा हो गई, बेटी तो घर से डोली उठ के चली गई। लेकिन आज वो बाप कर्जदार हो गया, अपने उस पैसों को सूद और ब्याज पर लेकर के वो पैसा अदा करता है। उसने अपनी नाक बचाने के चक्कर में अपने आप कर्जदार हो गया। वो लोगों, ये मुस्तफा की शरीयत नहीं है। मैं बताता हूं मुस्तफा की शरीयत क्या। हसन भाई तवज्जो फरमाए, मुस्तफा की शरीयत सुनिए। मुस्तफा ने अपनी बेटी को क्या दिया जहेज में, बताता हूँ। सिर्फ 10 आइटम मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को जहेज में दिए। उन 10 आइटम में से एक चादर था, एक चादर थी, एक कपड़े का बिस्तर था, 2 कपड़े के तकिए थे, एक चक्की थी, 4 गिलास थे और 2 घड़े थे, 2 बाजूबंद थे। इसके अलावा मेरे नबी ने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया। मेरे नबी चाहते तो अपनी बेटी को पहाड़ हीरे जवाहरात के पहाड़ अता कर देते। मेरे नबी चाहते तो अपनी बेटी को सोने के पहाड़ अता कर देते, हीरो जवाहरात के बागात अता कर देते। लेकिन मेरे आका ने ये कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरे आका जानते थे कि मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास बहुत गरीबी होगी। अपनी बेटी को जहेज देंगे तो उन्हें शर्म महसूस आएगी। गोया मेरे आका ने अपनी उम्मत को ये दर्श दे दिया कि अगर जब तुम जहेज देते हो, तुम्हारे पास पैसा ना हो, तब मेरी बेटी का जहेज याद कर लेना, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। वो लोगों, मेरे भाइयों, आज तुमने सारी जिंदगी अपनी बेटी के लिए जहेज तो इकट्ठा किया, तुमने अपनी बेटी को जहेज तो इकट्ठा किया, लेकिन तुमने अपनी बेटी को साजिदा नहीं बनाया, तुमने अपनी बेटी को तैयबा नहीं बनाया, तुमने अपनी बेटी को ताहिरा नहीं बनाया, तुमने अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा नहीं बनाया। होना ये चाहिए था हसन भाई, होना ये चाहिए था। तू अपनी बेटी को, अगर अल्लाह ने तुझे जहेज के लायक बनाया है, तब तू अपनी बेटी को खूब अता करता जहेज। लेकिन होना ये चाहिए था, तू जहेज देता या ना देता, लेकिन तेरी बेटी कुछ भी होती या ना होती, नमाजी होती, सुभान अल्लाह, साजिदा होती, आबिदा होती, तैयबा होती, ताहिरा होती, अतीका होती, अफीफा होती, मुनीफा होती, राशिदा होती, राकिया होती, कनीज़े फातिमा होती। और फिर जब ये कब्र में जाने के बाद में दूसरा सवाल होता तेरी बेटी से कि इस मर्द के बारे में क्या गुमान करते हो, तो तेरी बेटी आला हजरत की जुबानी बोलती, इन्हें जाना, इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये शरीयत मुस्तफ़ा, ये शरीयत मुस्तफ़ा है। आज हमने ऐसी रस्में आयद कर ली। दोस्तों मैं बताऊं, जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह, थोड़ा इको कम कर दो, समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? सही है, माशाल्लाह सही है। मैं बताऊं, हजरत फातिमा ज़हरा, हसन भाई बस थोड़ी देर सुन ले, हसन भाई तवज्जो फरमा, थोड़ी देर सुन ले। मैं बताऊं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती का वक्त जब करीब आया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के हुजरे में तशरीफ लाते हैं। उम्मे सलमा आती, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, फातिमा की रुखसती का मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, लेकिन एक बात मुझे बहुत सता रही है। आका ने फरमाया, वो कौन सी बात है जो तुझे सता रही है, जो तुम्हें सता रही? हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बात सता रही कि काश आज हजरत फातिमा ज़हरा की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा होती, तब उन्हें भी बहुत खुशी होती। जब ये जुमला मेरे आका सुनते हैं उम्मे सलमा का, मेरे आका तड़प जाते हैं, क्योंकि प्यार अपनी बीवी से बहुत करते थे। मेरे आका खदीजतुल कुबरा से प्यार बहुत ही ज्यादा करते थे। मेरे आका तड़प जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे आका के। मेरे आका फरमाते, हाँ उम्मे सलमा तुम सच कहती हो, तुम सच कहती हो। वो ऐसी औरत थी जिसने सबसे पहले मेरी नबूवत की तस्दीक फरमाई
थी, सुभान अल्लाह। वो ऐसी औरत थी जिसने तमाम मसाइब मेरे लिए बर्दाश्त किए थे। वो ऐसी औरत थी जिसने तमाम माल मुझ पर फिदा कर दिया। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, अगर वो आज होती तो उनका दिल बहुत खुश होता। उनकी ख्वाहिश थी और उन्होंने मुझे ये वसीयत की कि अपनी बेटी का इंतजाम जहेज का सारा आप अपने हाथों से करना, सुभान अल्लाह। अब सोचो तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबियों का ताजदार, शादी कराने वाला, और जिसकी शादी होती है वो औरतों की ताजदार, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ उम्मे सलमा तुम सच कहती हो। जब मुकम्मल तैयारी हो गई, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाती हैं, हजरत फातिमा डोली की तरफ जा रही हैं। जाते जाते अपनी माँ की याद आ जाती है, कोने में चली जाती है, रोने लग जाती है, ज़ारो कतार अपनी माँ की याद में रोने लग जाती है फातिमा। हाँ हाँ, माँ का दर्द क्या है ये उस बेटी से पूछो जिस बेटी की डोली तैयार हो, डोली में बैठने वाली हो और उसकी माँ का साया उसके सर पर ना हो। सोचो उस बेटी के दिल पर क्या बीतती होगी। आज हम अपने वालिदैन को सताते हैं ना, आज हम अपनी माँ को गालियाँ देते हैं ना, आज हम अपने वालिदैन को, अपनी माँ को घर से निकालते हैं ना, लेकिन तुम भूल गए माँ की अजमतों को, तुम भूल गए माँ की शान को। ये उस बेटी से पूछो जिसकी डोली जाने वाली हो, उसकी माँ का साया उस पर ना हो। उस बेटी से पूछो कि माँ की अजमत क्या होती है, माँ की अहमियत क्या होती है। हजरत फातिमा ज़हरा रोती है, मैं बताऊं माँ की अजमत, बता दो, बात आ गई तो। माँ की अजमत तुम भूल गए, माँ की अजमत को जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बताता हूँ माँ की शान क्या होती है। आज तुम माँ को गालियाँ कब देते हो, जब तुम खाने वाले हो जाते हो, तुम कमाने वाले हो जाते हो, तुम्हारे पास बेटी की सपोर्ट होती है, तुम्हारे पास अजीजों अकारिब की सपोर्ट होती है, तमाम लोगों की सपोर्ट होती है, तुम तब अपनी माँ को गालियाँ देते हो। ओ लोगों, तुम भूल गए वो अपना बचपन का आलम, जब तुम बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, तुम्हारी माँ सर्दियों की सख्त रातों में गीले बिस्तर पर सो जाती थी, मगर तुम्हें सूखे में लिटाया करती थी। सच्ची बात है। माँ की शान। आज तुमने माँ को सताया कब, जब तुम कमाने वाले हो गए, तुम खाने वाले हो गए, तुम्हारे पास में आज सब कुछ है, पैसे का सपोर्ट है, अजीजों अकारिब का सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों तुम माँ का एहसान भूल कैसे सकते हो यार। माँ तो तुम्हारे साथ उस वक्त थी जब तुम रोया करते थे, तुम्हारी माँ तुम्हारे रोने से समझ जाती थी मेरा बेटा भूखा है, इसको पानी पिला दिया जाए, मेरा बेटा भूखा है, इसको दूध पिला दिया जाए। तुम आज उसी माँ को सताते हो। और नबी की हदीस बताता चलता हूँ मैं तुम्हें, माँ की अजमत क्या होती है, माँ की अहमियत क्या होती है। एक साहबी रसूल मन्नत मांग लेते हैं, नज़र मान लेते हैं कि अगर फतेह मक्का हो गई तो मैं काबतुल्लाह की निचली चौखट को जाकर के बोसा लूंगा। ये मन्नत तो पूरी हो गई, नजर तो पूरी हो गई, लेकिन अब पैसे नहीं है उनके पास में जाने के लिए कि काबतुल्लाह तक जाए और काबतुल्लाह की चौखट को बोसा ले। आका की बारगाह में रोते हुए आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक नजर मानी थी कि अगर फतेह मक्का हो जाएगी तो मैं काबतुल्लाह की निचली चौखट को बोसा लूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह आज मेरे पास पैसे नहीं है। साहब रसूल रोने लग जाते हैं ये बोल करके, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं काबतुल्लाह की चौखट को बोसा लूं तो कैसे लो। आका ने फरमाया कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, रास्ता बताने वाला तुम्हारे सामने नबियों का ताजदार अहमद मुख्तार खड़ा है। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं है, रास्ता मैं बताई देता हूँ, जा घर पर चला जा, जाने के बाद में अपनी माँ के कदम को चूम ले, तेरी नजर पूरी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। माँ की शान तो समझो यार, माँ की अजमत तो समझो। मेरा मौजू अलग जा रहा है लेकिन बात आ रही तो मैं बताता हूँ, और ये हदीस में हर मजमे में जाकर के सुनाता हूँ, क्योंकि जब तक वालिदैन दुआ नहीं करेंगे तब तक तू किसी मंजिल तक पहुँच ही नहीं सकता। दुनिया चाहता है, आखिरत चाहता है, तो तू अपने माँ की खिदमत करना शुरू कर दे, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। बोलो हक है कि नहीं? दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मैं तुम्हें बताऊं, जब ये जुमला आका का साबिया रसूल सुनते हैं कि माँ के कदम को जाकर के चूम लो तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी, जब ये जुमला सुनते साबिया रसूल जारो कतार रोने लग जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं रो रहा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी अब तेरे रोने की वजह क्या है, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो अपनी माँ के कदम को चूम ले जाके तेरी नजर पूरी हो जाएगी, लेकिन अब तू रोता क्यों है? आका फरमाते रोता क्यों है? जानते तो मेरे
मेरे आका सब कुछ है, लेकिन बस उम्मत को दर्स देना था, माँ का मकाम बताना था। मेरे आका से साहबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे रोने की वजह यह है कि मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया या रसूल अल्लाह, मैं कदम चूमूं तो किसके चूमूं। मेरे आका फरमाते गए, ऐ मेरे साहबी, अब भी तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, रास्ता बताने वाला तेरे सामने नबियों का ताजदार अहमद मुख्तार खड़ा है। मेरे आका ने फरमाया, अगर तेरी माँ का इंतकाल हो गया तो कोई बात नहीं है, जा माँ की कब्र पर चला जा, कब्र को बोसा ले ले, तेरी नजर पूरी हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, ये माँ की शान है, क्या बात है, ये माँ की अजमत है। जब ये जुमला साहबी रसूल सुनते हैं कि माँ की कब्र को चूम लो, तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी, सारों कतार और तेज रोने लग जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबी, अब तो रोने की कोई वजह नहीं है, अगर तुमने नजर मानी थी, पैसा नहीं है तो माँ के कदम को चूम लो, अगर माँ नहीं है तो कब्र को जाकर के चूम लो, तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐ मेरे साहबी, अब रोने की वजह क्या है, जरा वजह बता दो। आका फरमाते हैं, आका फरमाते अब क्यों रो रहे हो। साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे रोने की वजह यह है कि जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, मैं बहुत छोटा था, मुझे तो पता ही नहीं है कब्रिस्तान में मेरी माँ की कब्र है कहाँ पर, तो मैं किस कब्र को जाकर के बोसा लूं जो मेरी नजर पूरी हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी, अब भी तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तेरे सामने रास्ता बताने वाला नबियों का ताजदार अहमद मुख्तार खड़ा है। मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी माँ की कब्र कहाँ है तो कोई बात नहीं, जाओ उस कब्रिस्तान चला जा जिसमें तेरी माँ है, उसके कोने को बोसा ले ले, तब भी तेरी नजर पूरी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, मसलके आला हजरत। माँ की अजमत को समझो, माँ की शान को समझो। जब तक तुम माँ का दिल दुखाओगे, किसी वली की दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। वली तुम्हारे लिए दुआ कभी तभी करेंगे जब तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी होंगे, जब तुम्हारे वालिदैन राजी होंगे तब तुमसे वली खुश हो जाएंगे, और जिससे वली खुश हो जाते हैं उसका ठिकाना फिर जहन्नम नहीं जन्नत बन जाता है। माँ की अजमत को समझो, माँ की शान को समझो। आज तुमने माँ के तकद्दुस को पामाल कर दिया, तुम भूल गए माँ की अजमतें क्या है। आका फरमाते हैं, जब ये जुमला साहबी रसूल सुनते हैं कि माँ की कब्र अगर नहीं पता तो कोने को बोसा ले लो, तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी, लेकिन अब क्यों रो रहे हो। साहबी रसूल रोने लग जाते हैं। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबी, अब क्यों रो रहे हो, अब तो रोने की कोई जरूरत नहीं, रो क्यों रहे हो। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे रोने की वजह यह है, मेरे रोने की वजह यह है कि जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था, मैं सी होश नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी माँ की कब्र कौन से कब्रिस्तान में है, तो मैं बोसा लूं तो किस कब्रिस्तान को जाकर के बोसा लूं। मेरे आका ने फरमाया, अब भी तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे ये नहीं पता कि तेरी माँ की कब्र कौन से कब्रिस्तान में है तो कोई बात नहीं है, रास्ता बताने वाला अब भी तेरे सामने नबियों का ताजदार अहमद मुख्तार खड़ा है। मेरे आका ने फरमाया, कोई बात नहीं है, अगर तुझे नहीं पता तो रास्ता मैं बताई देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, कोई बात नहीं, घर पर चले जाओ, जाने के बाद में एक लकड़ी लेना, लकड़ी से लाइन खींचना, लाइन खींचने के बाद में ये तसव्वुर कर लेना कि ये तुम्हारी माँ की कब्र है, और उस लाइन को बोसा ले लेना, तब भी तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये माँ की अजमत है, ये माँ की शान है। दोस्तों, माँ की अजमत को समझो। यही पैगाम आज इस कॉन्फ्रेंस का है, पैगाम आखिरत कॉन्फ्रेंस का यही पैगाम है। आप हजरात अपने वालिदैन की खिदमत करें। मैं बता रहा था, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब डोली तैयार हो गई तब फातिमा ज़हरा अपनी माँ को याद करके रोने लगी। वो लोगों, माँ की अजमत को समझो। आज हम अपनी आखिरी जिंदगी यानी जो हमारा असल घर है उस घर को भूल बैठे, हम कब्र को भूल बैठे। हमने आज तरह तरह के गुनाह किए, हमने अपने वालिदैन को सताया, हम सीरत फातिमा अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है, हम सीरत रसूल अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। वो लोगों, अगर तुम्हें आज दुनिया पर काबिज होना है तब तुम दौलत वाले बनो या ना बनो, लेकिन नबी की सुन्नत वाले बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम दुनिया पर काबिज होते हो। आज तुमने ऐसी ऐसी रस्में आयद कर ली, ऐसी ऐसी, बस आखिरी बातें बता करके रुखसत होना चाहता हूँ। आज ऐसी ऐसी रस्में आयद कर ली कि आज खुदाए पाक तुमसे नाराज हो गया। वो लोगों, खुदा को नाराज मत करो, उसको राजी रखो, क्योंकि कल तुम्हें मैदान क़यामत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। दोस्तों, आज तुम ये जो शादियाँ करते हो, ये किसकी सुन्नत है? आखिरी बात बताओ, किसकी सुन्नत है? बोलो बुलंद आवाज से। मेरे हुजूर की सुन्नत है क्या? मेरे हुजूर अगर निकाह
को मशरू न कर देते तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत न थी कि वो किसी अजनबी बेटी के बाजू को टच भी कर देते। किसी के अंदर हिम्मत न थी। आज तूने 3 बार कबूल कबूल क्या कह दिया, आज वो बीबी तेरी फर्मा बरदार बन जाती है। तू कहता चल तो वो चलने लगती है, तू कहता रुक तो वो रुक जाती है, तू कहता है चलने लग फिर से वो चलने लगती है। तू कहता है तू अगर सफर से आता है, आने के बाद में जरा सा ये क्या कह देता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो तेरे दर्द को खत्म करने की तमाम तरकीबें आजमाती है, तेरे दर्द को खत्म करती है, तेरे दर्द में सुकून पहुंचाती है। आखिर ये चीजें तुम्हें मिली कहां से? तब जवाब आएगा नबी की सुन्नत से। ओ लोगों, तुम भी साथ में जाओ, तुम्हारी बीबी भी साथ में जाए, तुम दोनों लोग साथ में सफर करके आओ। लेकिन आखिर वजह क्या है? आज वो तेरे हुक्म को इतना मानती क्यों है? तुम भी सफर से आओ, वो भी सफर से आए। तुम तो आए, तुम तो लेट गए, तुमने अभी कपड़े भी नहीं उतारे, वो तुमने अपने कपड़े उतारे, तुम लेट गए। वो बीबी घर में घुसी, घुसने के बाद में फौरन उसने शाम का इंतजाम करना है। उसने ये सोच लिया कि मुझे अपने पति को शाम को क्या खिलाना है, उसने ये सोच लिया कि मुझे अपने बच्चों को क्या खिलाना है। आखिर वो घुसनेगी। एक सफर में तुम दोनों लोग साथ में गए थे, आखिर वो अपने आराम को तेरी आराम के लिए भूल गई। वजह क्या है? वजह यही है, जवाब आएगा, वजह यही है कि नबी की सुन्नत ने हमको इतना आगे बढ़ा दिया। यानी बीवियों को बता दिया कि मर्द की शान क्या होती है, अहमियत क्या होती है। तो वो लोगों, जब सब कुछ नबी के सदक़े में मिला है, तो अपनी शादियों में तुम शैतान को खुश ना करो, बल्कि हबीबे रहमान को खुश करो। और जब हबीबे रहमान खुश हो जाएगा तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत बन जाएगा। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की सुन्नत तो ही है। तो अपनी शादियों में शैतान को खुश ना करो, हबीबे रहमान को खुश करो। जब हबीबे रहमान खुश हो जाएगा तब परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा। और जिससे परवरदिगार आलम राजी हो जाता है, उसके नाम का जन्नत में महल खड़ा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मुफ्ती आमिर हक्कानी साहब के बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह पाक उसको उम्र खिजरी अता फरमाए, हम सबका खात्मा बिल खैर अता फरमाए। मुझसे जो कुछ गलती हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।